बुद्ध जी और विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जो मान सम्मान स्वाभिमान और अधिकार दिलाने वाले, उनका अभिवादन। और क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जी की हम लोग अभी झाबुआ में 15 नवंबर को जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था, सूर्य क्रांति बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने एक बात कही थी कि बिरसा मुंडा जी की जयंती 365 दिन तक देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर जन जागरण हम लोग करेंगे, ऐसा घोषणा किया था। उसी के तहत हम लोग 17 जनवरी से देश भर में हम घूमने का काम कर रहे हैं और जन जागरण कर रहे हैं। दूसरी बात जो कि कटक उड़ीसा में हमारा 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था, जो कि षड्यंत्रकारी मनुवादी ब्राह्मणों ने उसको षड्यंत्रपूर्वक 2 महीने पहले परमिशन ली गई, उसको रद्द करवाने का काम किया। तो उसके तहत हम लोग अभी चरणबद्ध आंदोलन, हमारे 3 आंदोलन हो गए और चौथा आंदोलन हमारा 22 फरवरी को नागपुर में होगा। और दूसरी बात, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से देखा गया कि आदिवासियों की जो समस्या है देश भर में, सभी की समस्या है, लेकिन आज वर्तमान में देखा जा रहा है कि आदिवासी को जल जंगल जमीन से विस्थापित करने का काम षड्यंत्रकारी मनुवादी लोग कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि जहाँ जो ज़मीनें हैं, पहले तो उनने फॉरेस्ट एक्ट के अधीन उन ज़मीनों को कर रखा है, लेकिन अब वर्तमान में जो जहाँ हमारा आदिवासी निवास कर रहा है, उस लगभग वो कई 100-200 हज़ार वर्षों से वहाँ निवास उनके पुरखा कर रहे थे, उन जमीनों पर बुलडोजर चलाने का काम ये वर्तमान सरकार जो है वो कर रहे हैं। और किसके इशारे पे कर रहे हैं? ये आरएसएस के इशारे पे कर रहे हैं। आरएसएस का जो मोहन भागवत है वह वहाँ से कोई चीज लागू करता है, नियम लागू करता है कि आदिवासियों को यदि यहाँ से अगर इनका विस्थापन नहीं किया गया या इनका नामो निशान नहीं मिटाया गया, तब तक हम लोग इस देश पे शासक नहीं बन सकते। उसका कारण यह है कि अनादि काल का रहने वाला, आदि शब्द उनके लिए दुखदाई है। आदिवासी, यहाँ का मूल, यहाँ का निवास करने वाला, ये हमारे लोग कहीं जो सुरापान कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि नहर का नाला यहाँ गड़िया है, वो पहले ही बोल रहे थे, वही चीज आज सिद्ध हो रही है कि उनके नाले यहाँ जमीन तक गड़े हुए दिखाई देते। इन ब्राह्मणों का जो है कुछ भी ऊपर दिखाई नहीं देता, ना नीचे दिखाई देता। ये ब्राह्मण जो है धरती का बोझ है, इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वह इतने सारे षड्यंत्र कर रहा है और आदिवासी से आदिवासी को लड़ाने का काम किया जा रहा है। जैसे कि अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि धर्म परिवर्तन, मैं नहीं मानता कि धर्म परिवर्तन करते हैं। क्यों? कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं होता है, उसका धर्म प्राकृतिक धर्म है। और किसी व्यक्ति ने अगर सोचा, थोड़े विचार अगर परिवर्तन कर लिया तो धर्म परिवर्तन नहीं होता है। ये लोगों की मानसिकता हटाना चाहिए। उसके विचार परिवर्तन हुए हैं, उसका आदिवासियत तक खत्म नहीं हुआ है, उसका डीएनए वह है, उसकी भाषा वह है, बोली वह है, तो उसका धर्म परिवर्तन कहां से हो गया? पर षड्यंत्रकारी लोग, हमारी जो है सांसद, विधायक, मंत्री जो है वो आदिवासी होता है, उससे बयान देकर कहलवाते हैं कि आदिवासी जो धर्म परिवर्तन कर रहा है उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसकी आदिवासियत खत्म करना चाहिए। यह डीलिस्टिंग का मामला है। डीलिस्टिंग से मतलब उस कानून के तहत आदिवासी को आदिवासी से लिस्ट से हटाने का काम किया जा रहा है। यदि आदिवासी से आदिवासी को हटाता है, यानी कि उसकी शक्ति कम करने का षड्यंत्रकारी लोगों ने बना रखा है। तो उससे निपटने के लिए हम 801 जाति में जो बटे हुए दुश्मन ने बांटा हुआ है हमारे लोगों को, उसका षड्यंत्र है कि पहले उसने जाति में बांटा, अब संगठनों में बांटकर अलग अलग काम करवा रहा है, अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। समस्या एक है, बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई लड़ी, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, उनने कहा था अपनू देश, अपनू राज, अपनी जमीन। आज हम लोग अलग कह रहे, अपना संगठन, अलग अलग झंडे, अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, लेकिन वास्तविक
उद्देश्य की लड़ाई कोई भी नहीं लड़ रहा है। उनको पीछे से वो षड्यंत्रकारी ब्राह्मण नेतृत्व उस संगठन का करता है, जैसे ही फलीभूत होता है उसको खाद पानी वो देने का काम करते हैं और लीडर उत्पन्न हुआ उसको हाईजैक कर लेते हैं। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो आदिवासियों को समझना चाहिए, एसी के लोगों को समझना चाहिए, ओबीसी के लोगों को समझना चाहिए, माइनॉरिटी को समझना चाहिए। क्यों कि सबकी समस्या एक है, सब शोषित है, सब पीड़ित है और सभी के साथ शोषण हो रहा है। देखा जाए ओबीसी जो है 52% है, हम उसको बड़ा भाई मानते हैं, संख्या में 52% है। 1931 में उनकी जनगणना हुई थी, उसके बाद जनगणना करने का काम इस वर्तमान सरकार ने नहीं किया। क्यों कि ये सोचते हैं यदि अगर इनकी जनगणना होती है तो इनका प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, इनका जो बजट एलोकेट होता है वो देना पड़ेगा, नौकरी में सिस्टम इनको देना पड़ेगा, व्यापार में देना पड़ेगा, व्यवसाय में देना पड़ेगा। वो नहीं देना चाहते, इसलिए जनगणना नहीं कर रहे हैं। तो मतलब उनके साथ अगर कर सकते हैं तो हम तो कम संख्या में लोग हैं, हमारी जो 7.5% है, एससी जो है 15% है। हम लोग अगर दुश्मन 3.5% है, उसकी ताकत हमारे सामने लड़ने की नहीं है, लेकिन वो षड्यंत्र कर रहा है और षड्यंत्र के तहत हमारे लोगों को उसने अधीन कर रखा, उसके कब्जे में ले रखा है। उसकी विषैली विचारधारा से, उसकी असमानता वाली विचारधारा से उन लोगों को भ्रमित करके उसके पास रख रखा है। इसीलिए आज लोग कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। हमारे पास जो विचारधारा है वो समतावादी विचारधारा है। यदि समझा कर बुझा कर हमारे लोगों को ये विचारधारा से जोड़ते हैं, उससे बेस अगर खसक जाता है तो उसकी एक औकात नहीं है। वो छटपटा जैसे मछली को पानी से बाहर निकालता है ना, वो छटपटाने लग जाती है। ऐसे ब्राह्मण आज छटपटा रहा है। देश भर में हमारा जो आंदोलन चल रहा है और अभी उसको डर है, कई बार उसने बयान चेंज किए हैं। अभी मोहन भागवत ने अभी कह रहा कि जो हिंदू शब्द है विदेशी शब्द है, पहले कह रहा था जो शब्द है, जो पंडित शब्द है, उन्होंने क्या कहा कि यह जाति जो है ब्राह्मणों ने बनाई। ब्राह्मण अगर कहना उसको क्या चाहिए कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन क्या रहा है, जाति विद्वानों ने बनाए, पंडितों ने बनाए। पंडित का अर्थ क्या होता है, विद्वान, जानकार। और वो शब्दों का वार करते हैं और शब्दों के वार से हमारे लोग उसमें उलझ जाते हैं और वो उलझाने का काम कर रहे हैं। आज तक उनने जो कुछ किया शब्दों का ही वार किया, उनकी ताकत नहीं है, पर देश में वो आज राज कर रहा है। राज करने का कारण यह है कि वह व्यक्ति जो है फूट डालो शासन करो। वो पहले क्या कहता था कि ये फूट डालो शासन करो की ये नीति जो है वो अंग्रेजों की थी। अरे भाई, हम कहते हैं कि अगर अंग्रेजों की नीति थी तो 650 वर्ष मुगलों ने शासन किया। उस समय आपने कभी आंदोलन किया, कभी कोई लड़ाई लड़ी? नहीं लड़ी ना। अंग्रेज जब आए और उन लोगों ने यहाँ आकर देखा कि यहाँ के जो मूल बासिंदा है, यहाँ के जो रहने वाले, ये तो गुलामों के गुलाम है। ना हमें कोई पढ़ने का अधिकार दिया था, ना कोई मान सम्मान स्वाभिमान से रहने का अधिकार दिया, ना बोलने का अधिकार था। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ आकर देखा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए कि यहाँ के जो लोग हैं अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनने पढ़ाने का जो काम किया 1832 में एक कानून बनाकर लाए कि यहाँ के लोगों को शिक्षा दी जाएगी और इससे काम लिया जाएगा। ब्राह्मणों का चरित्र वो जानते थे, उनका चरित्र न्यायप्रिय नहीं था और उनको जजों से भी उन लोगों ने हटाया। ये बात वो जानते थे क्योंकि वो समानता को मानते हैं। जो अंग्रेज है वो समता को मानते हैं। क्यों कि वहां पर सिर्फ वहां जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, वहां दो लोग हैं, एक श्वेत अश्वेत, काला गोरा, ये भेदभाव है। लेकिन भारत में 6743 जाति के टुकड़े दुश्मनों ने कर रखा है। क्यों कि अगर सोच लो कि दीर्घ काल तक इस देश में शासक बने रहना है और दीर्घ काल तक यदि शासन करना है तो इन मूल निवासियों को टुकड़े में बांट दिया उन लोगों ने। और टुकड़े में बटे हुए लोगों की जो है वो हजारों समस्या है। जो लोग यूनाइटेड हैं,
जो लोग यूनाइटेड है, जो एकता से बंधे हुए लोग हैं, उनकी समस्या नहीं होती है। हम आज वर्तमान में यहाँ के 85% मूल निवासी समस्या से जूझ रहे हैं, समस्या से लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन बात वहां आ जाती है कि हम असंगठित हैं और असंगठित लोगों की